प्रभु यीशु मसीह के अतुल्य नाम में इस सभा में आपको स्वागत है। एक महत्वपूर्ण विषय के ऊपर आपके साथ मैं कुछ बात रखना चाहूंगा आज का दिन। इसका शीर्षक इस प्रकार से है, विपरीत परिस्थितियों में कराहना, ग्रोनिंग, परमेश्वर के संतानों की अंदरूनी प्रत्युत्तर है। ये सुनते ही आप घबराने की जरूरत नहीं, मैं इसको स्पष्टीकरण करूंगा। हर परिस्थिति हमारे जीवन में आते हैं, एक अंदर से एक प्रत्युत्तर, रेस्पॉन्स हमारी अंदर से निकलते हैं। इसको अंग्रेजी में डिफॉल्ट सेटिंग कहते हैं। जैसे हमारा इलेक्ट्रॉनिक मशीन्स जो होते हैं, कुछ भी है उसका अपना डिफॉल्ट सेटिंग होते हैं, अंदर से कुछ रेस्पॉन्स सेट करके रखा है। अंदरूनी प्रत्युत्तर हम कह सकते हैं परिस्थितियों के लिए। विपरीत परिस्थितियों जब जीवन में आते हैं, विश्वासी के जीवन में कराहने की एक प्रत्युत्तर अंदर से निकल के आते हैं। इस विषय के बारे में आपके सामने कुछ बात परमेश्वर के वचन के आधार पर मैं रखना चाहूंगा। हमारे आसपास, जैसे मैंने बताया, जो कुछ भी हो रहा है उस पर हमारी प्रतिक्रिया जीवन में हमारे दृष्टिकोण और हमारे मूल्यों को दर्शाती है। सुबह उठते एक ऐसे प्रत्युत्तर के साथ आप उठते हैं, संसार में चले जाते हैं, लोगों के साथ बातचीत करते हैं, ये प्रत्युत्तर हमेशा हमारे अंदर से आते हैं। रोमियो की 8 अध्याय 17 से लेकर 26 पद तक, रोमन्स 8:17-26, वो हिस्सा आप खोल कर रख लीजिएगा अपने पास और मेरे साथ उसको मिलकर देखने की कोशिश करेंगे। जब वो हिस्से को पूरा आप पढ़ते हैं, दो शब्द जो है, दो पद जो है, मुझे आकर्षित किया। वो है सबसे पहले महिमा, ग्लोरी जो शब्द है, और दूसरा शब्द है कहरना और कराहना। ग्रोनिंग जो शब्द है, महिमा और कहरना, ये दोनों शब्दों के ऊपर कुछ बातें वहीं पर पौलुस प्रेरित दिखाते हैं। महिमा के बारे में तीन बातें वहां पर दिया गया है और कराहने के तीन अलग परिस्थितियों को भी वहां बताते हैं। महिमा के बारे में तीन बात क्या है? महिमा के लिए एक आशा, एक लगन, और महिमा की मूल्यता, द वर्थ ऑफ ग्लोरी, और तीसरा महिमा के प्रभाव। ये तीनों बातें, आशा, मूल्यता और प्रभाव, इस महिमा की, वो उसको पहले आपके सामने में रखूंगा और उसके बाद कराहना जो शब्द है उसको हम फिर से देखेंगे। संसार में जब हम रहते हैं, कई किस्म की क्लेशों को एक विश्वासी सामना करते हैं। आम लोगों को भी क्लेश होते हैं, लेकिन वो एक अलग किस्म की है। क्योंकि रोमियो 8 अध्याय की 17 पद जब हम पढ़ते हैं, वहां पे इस प्रकार से लिखा है, यदि हम संतान है तो वारिश भी, परमेश्वर के वारिश और मसीह के संगी वारिश है हम। वचन कहते हैं ये पक्का है, हम मसीह के संगी वारिश है। और आगे वो कहते हैं उसका बा भाग में, जबकि हम उसके साथ दुख उठाएंगे, जबकि हम उसके साथ दुख उठाए कि उसके साथ महिमा भी पाए। मसीह के साथ संगी वारिश है। हमें लगता है कि संगी वारिश कहने से हम इसी चीज को पकड़ते हैं कि मसीह के जो असीम धन है उसके हम वारिश है। लेकिन वो कहते हैं कि उस महिमा में प्रवेश करने से पहले हमें क्या होना है? उसके साथ और किसी चीज में
संगी सौभाग्यता के लिए वो बुलाते हैं। उसके साथ दुख उठाना, मसीह दुख उठाया हुआ मसीह है, हम उसी के संगी वारिश है। दुख उठा के मसीह अपने महिमा में प्रवेश किया तो उसके वारिश क्या करेंगे? वो भी मसीह के संग दुख उठा के अपनी महिमा में प्रवेश करेंगे। जब क्लेश और तकलीफ जीवन में आते हैं, मुझे पता नहीं है कि हमें से कितने लोग बोलेंगे, वाह कितना अच्छा एक मौका मुझे मिला है, क्लेशों में से होकर, दुखों में से होकर निकल के वो महिमा में प्रवेश करने के लिए कितनी अच्छा मौका मिला है। शायद ये नहीं है हमारा प्रत्युत्तर। हमेशा हम हमेशा सोचते हैं कितनी जल्दी इस क्लेशों में से, तकलीफ में से मैं बाहर निकल सकता हूं। हर परिस्थिति में हम इस प्रकार से सोचना हमारा एक विचारधारा बन जाती है। दूसरा तिमोथी 2 अध्याय की 11 और 12 पद जब हम पढ़ते हैं, वो पौलुस कहते हैं कि ये एक विश्वास योग्य कथन है। क्या है विश्वास योग्य कथन? अगर हम उसके साथ मृत्यु में सहभागी होते हैं, उसके साथ जी भी उठेंगे, और हम धीरज से सहते रहेंगे तो उसके साथ राज्य भी करेंगे। मसीह के साथ मिला हुआ एक जीवन, एक अटूट संगति का जीवन। पौलुस यहां पे कहते हैं कि यह एक विश्वास योग्य कथन है। उसका कहने की तात्पर्य यह है कि ये एक प्रूवन प्रिंसिपल, एक साबित किया गया सिद्धांत है परमेश्वर के राज्य के लिए। वो सिद्धांत क्या है? सफरिंग इज द पाथवे टू ग्लोरी। दुख उठाना जो है, महिमा में प्रवेश करने की रास्ता जो है, दुख उठाने की रास्ता है। मेरे प्रियो, अपनी हृदय की पट्टी में इस बात को अच्छी तरह लिख ले, क्योंकि इसके खिलाफ बहुत सारी शिक्षाएं हमारे सामने निकल के आते हैं। प्रभु यीशु मसीह के दुखों में सहभागी होने के बिना महिमा नहीं है। हम आमतौर से कहते हैं कि बिना क्रूस ताज नहीं है। हमारे कष्टों के बीच में, क्लेशों के बीच में, क्या उस महिमा के लिए एक आशा, एक जीवित आशा, एक लगन हमारी अंदर होते हैं, जो उस आशा जो है, उस जीवित आशा हमारे धीरज और चरित्र को बढ़ाते हैं, बिल्डअप करते हैं। फिर से मैं दोहराऊं, ये जो है, ये आशा हमारे धीरज को और हमारे चरित्र को बढ़ाते हैं। जो इस रीति से समझते हैं, वो कोई शॉर्टकट नहीं देखेंगे कि ये जो क्लेश तकलीफ जो आए हैं, कैसे इसमें से जल्दी में बाहर निकले। वो जो है, धीरज को अपने पूरे कार्य करने देते हैं। स्थायी महिमा की तीव्र इच्छा जो हमारी अंदर है, धीरज से सहने की सामर्थ हमें देते हैं। स्थायी महिमा की तीव्र इच्छा जब हमारी अंदर आ जाते हैं, वो आशा, वो तीव्र इच्छा जो है, धीरज से हर परिस्थिति में सहने की सामर्थ हमें देते हैं। कष्टों के बीच में, क्लेशों के बीच में, दुखों के बीच में, ये महिमा की आशा से एक आनंद उत्पन्न होते हैं। ये परमेश्वर की वचन की स्थापित किया गया शिक्षा और प्रिंसिपल है। सबसे पहले क्या है? उस महिमा के लिए एक आशा। दूसरी बात, महिमा के बारे में वहां पे लिखा है, महिमा शब्द को हम फोकस कर रहे हैं। दूसरी बात क्या लिखा है? 18 पद में देख लीजिएगा। इस महिमा की वर्थ, उसकी कीमत, ये कितनी महत्वपूर्ण है, उसके ऊपर हमें फोकस करना है। वो हमारी तात्कालीन
जो तकलीफ है उसके ऊपर जय पाने के लिए हमें मदद करेगा। 18 पद में देख लीजिएगा, पौलुस कहते हैं, मैं समझता हूं कि इस समय के दुख और क्लेश उस महिमा के सामने जो हम पर प्रकट होने वाली है कुछ भी नहीं है। वो कहते हैं कि आई कंसिडर, मैं इस प्रकार से सोचता हूं। यह बहुत महत्वपूर्ण शब्द यूनानी भाषा में वहां दिया गया है, लोगित्सोमाई। उसका मतलब है कि मैं इस प्रकार से उसकी मूल्यांकन करता हूं, उसकी गिनती इस प्रकार से मैं करता हूं, वो आने वाली महिमा जो है उसकी कीमत जो है इस तात्कालीन तकलीफ और मुसीबत के साथ जब मैं तुलना करके देखता हूं, मुझे पता चलते हैं कि ये कुछ भी नहीं है। ये कहते हैं कि ये तुलना करने के योग्य भी नहीं है। कब पता चलते हैं कि ये तुलना करने के योग्य नहीं है? इसी के समानांतर एक पद है, दूसरा कुरिन्थियों 4 अध्याय की 17 पद जो है, जाना माना पद है। वहां पे इस प्रकार से लिखा है, इसलिए हम हियाव नहीं छोड़ते हैं। हमारा पल भर का हल्का सा क्लेश हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण और अनंत महिमा उत्पन्न करता जाता है। जब इसको कंपेयर करके देखते हैं, तुलना करके देखते हैं, वो वहां पे एक तुलना कर रहे हैं। ये क्लेश के जिन अनुभवों में से होकर निकल रहे हैं, वो कह रहे हैं कि ये दो क्लेश, ये जो है ये बहुत हल्की है, लेकिन महिमा जो है बहुत भारी है, वचनीले हैं। अगला कंपैरिजन, ये तात्कालिक है लेकिन महिमा अनंत है। और तीसरा, ये तो क्लेश है लेकिन वो तो महिमा है। ये तीन तरीके से उसको तुलना करके देखने के बाद वो कहते हैं कि ये तुलना करने की योग्य नहीं है। महिमा जो है उसके लिए इब्रानी भाषा में कबोद जो शब्द इस्तेमाल किया है, या यूनानी भाषा में डॉक्सा जो शब्द इस्तेमाल किया है, ये दोनों जो है भारी वचनीली चीज को दर्शाते हैं। भारी वचन। मेरे प्रियो, इस महिमा की भारी वचन आपने कभी महसूस किया? यशायाह भविष्यद्वक्ता जो है उसके 6 अध्याय में वो इस प्रकार से कहते हैं कि जब उस महिमा को उन्होंने देखा, उसके दर्शन हुआ, वो महिमा उनके ऊपर एक छाया उनके ऊपर आया, उस समय उनको ऐसे लगा कि मैं तो खत्म, इतनी भारी है ये चीज। मेरे प्रियो, परमेश्वर की महिमा को हल्का न बनाए। जब हम इस महिमा के साथ हमारी हर परिस्थितियों को तुलना करके देखते हैं, तभी हमें पता चलते हैं कि ये तुलना करने की योग्य नहीं है। ये तात्कालीन तकलीफ जो है अनंत महिमा के साथ तुलना करने की योग्य नहीं है। ये बहुत ही कीमती है, ये वजनीले है, ये महत्वपूर्ण है। हर परिस्थिति को इस तरह से इवैल्यूएट करना, मूल्यांकन करना हमारे लिए बहुत ही लाभदायक होगा। परिस्थितियों में से होके कई बार हम बहुत हिम्मत खो के हियाव जल्दी छोड़ देते हैं। पौलुस कहते हैं, दूसरा कुरिन्थियों 4 की 17 में मैंने बताया, वहां पे वो कहते हैं कि इसलिए हम हियाव नहीं छोड़ते। तो पहली बात मैंने आपके सामने क्या रखा था? महिमा की आशा। और दूसरी बात, महिमा की जो मूल्य है, ये कितना कीमती है, ये दूसरी बात। और तीसरी बात इस महिमा के बारे में वहां पे लिखा है, वो 21 पद में आपको मिलते हैं, रोमियो 8 की 21 पद में आपको मिलते हैं। ये महिमा की प्रभाव जो है किस प्रकार से होगा? ये महिमा की प्रभाव, मेरे प्रियो, हम इस बात को जानते हैं कि परमेश्वर सृष्टि के उत्पत्ति के पहले से जब परमेश्वर ने हमें सृजाया, इस संसार में भेजा,
हम महिमा के लिए बनाए गए हैं। रोमियो 3:23 हमें कहते हैं कि पाप के कारण से क्या हुआ, हम महिमा खो दिया। सब में पाप आ गया और पाप के कारण से क्या हो गया, महिमा से वंचित हो गया, खो गया। लेकिन उसी के साथ साथ एक और बात हुई, इन मनुष्य के पापों के कारण से सृष्टि के ऊपर भी बहुत भारी असर पड़ी। वो इस प्रकार से है कि बड़ी सुंदर रूप से परमेश्वर ने बनाया हुआ ये सृष्टि जो है, उसकी सुंदरता और उसकी महिमा वो भी खो दिया। तो सृष्टि जो है, हमारे जैसे वो भी हम बड़ी आशा रखते हैं कि जो महिमा परमेश्वर की संतानों को वो देने वाला है, वो महिमा जब उनको मिलेगा, उसी के साथ साथ क्या होगा, हमारा भी वो महिमा रस्टोर हो जाएगा, पुनः स्थापित हो जाएगा। हमारी वो सुंदरता फिर से पुनः स्थापित हो जाएगा। मैं आगे इसके बारे में वर्णन करूंगा। बहुत ध्यान से इन वचनों को सुनना, ये हल्की बात नहीं है। पर्यावरण की रक्षा करने वाले जो है ना, वो सोचते हैं, बड़ी दावा देते हैं, हमारा सेव अवर प्लैनेट, ऐसे नारा भी है। लेकिन कठिन परिश्रम करने से हमें पता चलते हैं कि हम उसकी सृष्टि की महिमा, पर्यावरण की सुंदरता हम वापस नहीं ला पा रहे। इसलिए परमेश्वर के संतानों की महिमा की असर, उसकी प्रभाव जो है, ये सृष्टि भी देख रहे कि उसके ऊपर भी पड़ेगा। जेबी फिलिप्स एक ट्रांसलेशन है बाइबल का, रोमियो 8:19, उसमें वो इस प्रकार से वो लिखते हैं कि सारे सृष्टि जो है पंचों के बल खड़े होके उस महिमा के लिए इंतजार कर रहे हैं, स्टैंडिंग ऑन टिप्टो, पंचों के बल खड़े होकर दूर देख रहे हैं। ओ महिमा जो आने वाला है, सारे सृष्टि उसके लिए पंचों के बल खड़े होके देख रहे हैं। क्या हम उस महिमा के लिए हम भी प्रत्याशा और उत्साह के साथ पंचों के बल खड़े रहे? हम बोलेंगे कि हम तो आराम से अपने कुर्सी पे बैठे हैं, हमें पंचों के बल खड़े होकर देखने की कोई जरूरत नहीं है। मेरे प्रियो, इस महिमा को हल्का न ले। हम महिमा के लिए सिरजा गया है। रोमियो 8:29 और 30 में वो कहते हैं कि जो पहले से निर्धारित, परमेश्वर ने जाना था, निर्धारित किया था, बुलाया था और धर्मी ठहराया था, और महिमा भी दी है। महिमा देने के लिए बुलाए गए हैं। ये क्लेश, तात्कालिक क्लेश जो है, जिसमें से होकर निकलते हैं, पौलुस प्रेरित हमें याद दिलाते हैं कि परमेश्वर की सब संतान जो है अपनी महिमा में प्रवेश करने जा रहे हैं। जब वो अपनी महिमा में प्रवेश करेगा, सारे सृष्टि जो है अपनी महिमा में प्रवेश करेगा। ये जो महिमा की आशा और लगन जो है, कुछ और चीज के साथ जुड़ा हुआ है। महिमा की आशा एक ऐसी कराहट से जुड़े हुए हैं। तीन करकराने की आवाज जो है, कराहट की आवाज जो है, वहीं पे आगे हमें मिलते हैं। महिमा के बारे में 3 बात बोला, आप याद रखना। और उसी के साथ साथ फिर ये जो ग्रोनिंग, कराहना जो है, उसी को भी आप याद रखने की कोशिश करना। महिमा के लिए आशा है और महिमा के लिए हम तरसते हैं। और उसी के साथ साथ हमने बताया महिमा की मूल्यता, आशा, मूल्यता और प्रभाव, ये तीनों बातें हमने देखा। अब हम आगे देखने जा रहे हैं। इन तीन करकराने की आवाज को हम देखने जा रहे हैं। ये कराहट, जो कहरना, जो शब्द वहां पे इस्तेमाल किया है, उसके लिए थोड़ी सी स्पष्टता की जरूरत है।
क्या है ये कहरना? ये कोई विलाप नहीं है, हताश होके निराश होके एक ऐसी कराहट नहीं है, कहरना नहीं है, एक विलाप करने की शब्द ये नहीं है। ये आशा से उत्पन्न होते हुए एक अंदर से आने वाली प्रतिक्रिया है ये कराहट। ये तीनों कहरने के संदर्भ है, मैं आपके सामने वो रखूंगा। उसकी कुछ समानांतर बात, एक यूनिवर्सल ट्रैवल आपको दिखाई देते हैं। वो पौलुस कहते हैं कि ये सचमुच में विलाप नहीं है, ये जच्चे बच्चे की पीड़ा से होने वाली एक करकराहट है। जच्चे बच्चे की पीड़ा कैसे होते हैं? सिर दर्द नहीं जैसे नहीं है, या कमर में दर्द नहीं जैसे नहीं है जच्चे बच्चे की पीड़ा। जच्चे बच्चे की पीड़ा प्रभु यीशु मसीह ने यूहन्ना 16 अध्याय की 21 और 20 पद में बताया कि एक स्त्री जो है, बच्चे को जन्म लेने की वक्त आते हैं, जैसे जैसे वो खड़ी पहुंचते हैं उनका दर्द भी बढ़ते जाते हैं, उनकी करहराना जो है वो भी बढ़ते जाते हैं, कुछ बेचैनी भी हो जाते हैं, लेकिन वो उससे एस्केप करने के लिए, बाहर निकलने के लिए कोशिश नहीं करता, क्योंकि वो एक बात तो जानते हैं, प्रभु यीशु ने बोला ये बड़ी आनंद में इसका परिणाम होगा। जो बच्चे जन्म होने वाले हैं उसके बाद सारे दर्द वो भूल जाते हैं, आने वाले 20 साल तक वो दर्द के बारे में नहीं बोलते हैं, बड़ी आनंद उनके सामने आई है। इसलिए यूहन्ना 16 अध्याय के 33 पद में कहते हैं कि इस संसार में तुम्हें क्या है? क्लेश है, लेकिन क्या करना? आनंदित रहना, क्योंकि तुम्हारे जो दुख और दर्द जो है आनंद में बदल जाएगा। ये कहरना क्या है? बहुत स्पष्ट रूप से जानना, ये एक जच्चे बच्चे की पीड़ा है। जच्चे बच्चे की पीड़ा किस चीज में उसका परिणाम होगा? जो अंदर कंसीव किया है, कोख में आया है, उसको जन्म होगा। ये तीनों कहरने की संदर्भ को सामने रखते हुए इसका जच्चे बच्चे की पीड़ा भी आपको मैं दिखाना चाहता हूं, और उससे क्या उत्पन्न होते हैं यह भी मैं बताना चाहूंगा। पहले कहरना जो है रोमियो 8 की 22 पद में हमें मिलते हैं। सारे सृष्टि कहरते हैं, और एक ऐसी कहरना, एक जच्चे बच्चे की पीड़ा सहते हैं। 19 पद मैंने पहले से बताया, इसलिए बहुत अपेक्षा के साथ पंजों के बल खड़े होके वो इसके लिए इंतजार कर रहे हैं। वो क्या देखना चाहते हैं? 21 पद में कहते हैं कि सारे सृष्टि जो है, वातावरण जो है, इसका आंखें एक चीज के ऊपर लगी है, परमेश्वर की संतानें जो है पाप की गुलामी से कब छुटकारा पाएंगे, और उनका ये जो सड़ाहट से भरी हुई जीवन से अपनी महिमा में कब ये प्रवेश करेंगे। परमेश्वर ने वायदा किया है, क्योंकि उसी के साथ हमारा भी महिमा में प्रवेश करना होगा। तो इसलिए वो सारे सृष्टि कहरते हैं। जच्चे बच्चे की एक पीड़ा किस चीज की? वो जन्म देते हैं एक स्टनिंग ब्यूटी, एक ऐसी सुंदरता जो वर्णन से अपार है। एशिया की 55 अध्याय उसका 12 पद देख लीजिएगा, वहां भी इस प्रकार से एक तस्वीर दिखाया है कि पहाड़ और पहाड़ियां जो है इतनी आनंद से कूद रहे हैं और आनंद से बाहर जाके चिल्ला रहे हैं, और पेड़ पौधे जो है ताली बजा रहे हैं। उनकी आनंद को आप देख सकते हैं कि आनंद क्या है, जब परमेश्वर इस बात की रेस्टोरेशन करेगा, वापस पुनर्स्थापित करेगा, हमें अपनी उस महिमा और सुंदरता वापस मिलेगा। उसी को वो जन्म देते हैं। दूसरा कराहने के शब्द जो इस्तेमाल किया है वो 23 पद में आपको मिलते हैं। हम वहां पे कौन कहरते हैं? हम कहरते हैं। 23 पद आप देख लीजिएगा अपने बाइबल में। हम भी जिनके पास आत्मा का पहला फल है, आप ही अपने अपने में
कहरते हैं और लेपालक होने की अर्थात अपने देह की छुटकारे की बाढ़ जोते रहते हैं। थोड़ा सा असमंजस आपको यहां पे हो सकते हैं, क्योंकि 15 से लेकर 17 पद तक रोमियो 8 में वो कहते हैं कि हम पहले से गोद लिया गया है, लेपालकपन हमें उस हालत में पहुंच चुका है। लेकिन यहां पे क्यों इस प्रकार से कहते हैं कि वो कहते हैं ताकि लेपालक होने की अर्थात अपने देह के छुटकारे की बाढ़ जोते हैं। ऐसे लगा लगा है कि ये गोद लेने की प्रक्रिया अभी पूरा नहीं हुआ है, कुछ अभी उसमें बाकी है, उसी के लिए वो कहते हैं प्रोसेस ऑफ अडॉप्शन कंप्लीट होने के लिए। 25 पद में लिखा है, बड़ी धीरज के साथ हम इंतजार करते हैं, जो जिसकी चीज की हम आशा करते हैं उनकी पूर्तिकरण के लिए हम इंतजार कर रहे हैं। इसलिए मेरे प्रियो, ये कहरना जो है ये भी एक जच्चे बच्चे की पीड़ा है। किस चीज की वो जन्म देते हैं? दूसरा कुरिन्थियों 5 अध्याय को आप देख सकते हैं, वहां पे इस प्रकार से लिखा है कि हम कहरते हैं। वो शब्द वही उधर भी आते हैं, पृथ्वी पर का डेरा। ये डेरा जो है इस पृथ्वी भर का डेरा है। ये क्या होने वाला है? इसको रिप्लेस करके अदल बदल करके एक चिरस्थाई भवन इसको मिलने वाला है। और वो चिरस्थाई भवन के लिए वो इंतजार करते हैं। यही है जो रिप्लेसमेंट होने वाला है। ये कब होगा? मसीह जब वापस आएगा तभी ये होगा। तब तक परमेश्वर की संतान की अंदर एक कहरना बाकी रहेगा मेरे प्रियो। उनकी आने की बाढ़ जोते वो रहते हैं। फिलिपियों 3:20, ईगरली वेटिंग फॉर आवर सेवियर, हमारी उद्धार करते की आने की बाढ़ जोते रहते हैं। दूसरा तिमोथी 4:8 में भी कहते हैं कि उनकी आने की बड़ी इच्छा और लगन रखते हैं। तो ये पीड़ा से कहरते हैं, वो किस चीज की जन्म देते हैं? हमारा गोद लेने की प्रक्रिया जो है पूरी हो जाते हैं। ये नाशवान शरीर अविनाशी को पहन लेते हैं। वो है जो जन्म देने वाली बात। हमारी गोद लेना पूरी हो जाते हैं। प्रभु यीशु मसीह ने जो भरपूर जीवन हमें वायदा किया है, असली जो पुनरुत्थान जो है, वो संपूर्ण रीति से हमें वही मिल जाते हैं। जब लोग चारों तरफ जो है बेस्ट लाइफ हियर, तुम्हारे सबसे अच्छा जीवन यहां पे हम वायदा कर रहे हैं, उसके पीछे दौड़ना नहीं मेरे प्रियो। अगर ऐसे दौड़ेगा तो परमेश्वर की इस महान राज्य और उसकी महिमा को एक छोटे से पेटी किंगडम जो है अपनी छोटे से राज्य में आप सीमित करेगा। इस संसार की महिमा जो है फेडिंग ग्लोरी, खत्म होने वाली एक महिमा है, और इसको वचन नहीं है, ये हल्की है। उस चीज के लिए कहरते रहे, कुछ मेरा बाकी है, उस दिन की बाढ़ जोते रहे प्रभु की आने की। एक तीसरा कहरना आपको मिलते हैं 26 पद में, परमेश्वर की आत्मा कहरते हैं। वहां पे लिखा है कि आत्मा भी हमारे दुर्बलता में सहायता करते हैं, क्योंकि हम नहीं जानते हैं कि प्रार्थना किस रीति से करना चाहिए, परंतु आत्मा आप ही ऐसे आहें भर भर कर वो कराहना आपने सुना जो बयान से बाहर है, हमारे लिए विनती करता है। वो कहते हैं कि आपकी और मेरी अंदर एक आशा है, एक विनती है, लेकिन शब्दों में कैसे उसको वर्णन करें? आप कई बार संघर्ष करते हैं, कैसे परमेश्वर के सामने ये रखूं? आत्मा हमारे मददगार हो के वहां पे आते हैं, और जिस चीज की
भाषा आप नहीं दे पा रहे हैं, आत्मा उस चीज की भाषा देते हैं। और भाषा हमें कैसे पता चलते हैं? आत्मा आहें भर भर के कराहते हैं हमारे साथ मिलके। हमारे लिए ये कहरते हैं। आत्मा को कहरने की जरूरत नहीं है, ये हमारे लिए कहरते हैं, क्योंकि परमेश्वर का राज्य आए। उनकी इच्छा जैसे स्वर्ग में है, इस पृथ्वी में पूरी हो जाए। रोमियो 8 की 29 पद में जिस प्रकार से लिखा है कि आप और मैं जो है उनके पुत्र की स्वरूप में बदल जाने की एक बड़ी बदलावट की इंतजार में है। इसलिए आत्मा मिलके साथ मिलके कहरते हैं। पौलुस के लिए इस वर्तमान संसार की कहरना जो क्लेश जो है, एक जच्चे बच्चे की पीड़ा था, एक अर्थपूर्ण दुख उठाना। ये आत्मा की जच्चे बच्चे की पीड़ा किस चीज की जन्म जन्म देते हैं? परमेश्वर की इच्छा संपूर्ण रीति से इस पृथ्वी में पूरी हो जाते हैं आत्मा की कहरने के द्वारा, जिसके लिए आप और मैं भी प्रार्थना करते हैं। लेकिन उसकी भाषा देना, शब्दों में बयान करना, शब्दों की बयान से वो बाहर है। आत्मा हमें मदद करते हैं उसके राज्य संपूर्ण रीति से आए, और ऐसी आज्ञाकारिता में चलने वाले एक पीढ़ी उत्पन्न हो जाए जो कीमत चुका के आज्ञाकारिता में जाते हैं। यह पद्यांश जो है उसका तर्क, लॉजिक क्या है, मैं आपके सामने रखना चाहूंगा। हमें क्यों कहरना है? ये जो कहरना, जो शब्द आई है, क्यों कहरना है हमें? कुछ बातें मैं आपके सामने रखूंगा, हमें क्यों कहना है। मेरे प्रियो, आपको नहीं लगता है कि कई चीजें हमें वायदा किया है, लेकिन अभी तक वो वायदा पूरा नहीं हुआ है, लेकिन वो आने वाला है। अभी तक पहुंचा नहीं है, लेकिन पहुंचने वाले हैं। उसके बीच में हम क्या करेंगे? कहरते रहेंगे। हम क्यों कहरना है? हमें इसलिए कहरना है कि हर परिस्थिति में पाप कितना नुकसान इस संसार में पहुंचते हैं। चारों तरफ समाज को देखते हैं, चारों तरफ देखते हैं, पाप कितना नुकसान पहुंचाया है, उसको देख के हम कहरते हैं, उस पीड़ा को हम सहते हैं। हमें इसलिए कहरना है कि इस संसार में जो तात्कालिक सुख विलास और भोग जो है हमें तृप्त नहीं करते हैं, इसलिए हमें कहरने की जरूरत है। कई बार हमारे दिल में भरने के लिए ये तात्कालिक सुख विलास आते हैं, लेकिन खालीपन को अंदर छोड़ते हैं। इसलिए हमें कहरने की जरूरत है। इसलिए मैंने इस संदेश को का शीर्षक इस प्रकार से दिया, ग्रोनिंग द डिफॉल्ट रिस्पॉन्स ऑफ ए चाइल्ड ऑफ गॉड। यह कहरना जो है परमेश्वर की संतानों की अंदरूनी गहराई से निकल के आने वाले एक कहरने की प्रत्युत्तर है। अंदर से निकल के आने वाली एक प्रत्युत्तर है। सृष्टि की शुरुआत से लेके अभी तक जो है वो सदाहट जो है सारे सृष्टि में फैला हुआ है, लेकिन हमारे परमेश्वर विश्वासी योग्य है, अपने वायदे को वो पूरा करेगा। मेरे प्रियो, यह कराहट जो है मत्ती 24 अध्याय की 8 पद बहुत सुंदर है। वहां पे लिखा है कि ये सब बातें पीड़ाओं का आरंभ होंगे करके बताया है। प्रभु यीशु मसीह के आने के चिन्ह जब चेले पूछ रहे थे, उनको बोला कि बहुत बहुत बातें होने वाला है, लेकिन ये सब जो है होने से बहुत तकलीफ और दुख और क्लेशों में से होकर तुम्हें निकलना पड़ेगा। लेकिन ये क्या है? ये पीड़ाओं का आरंभ है। कौन सी पीड़ा? जच्चे बच्चे की पीड़ा की ये आरंभ है। कुछ जन्म होने वाला है। यशायाह की 66 अध्याय जो है उसमें 7, 9, 13 इन पदों को आप देख सकते हैं।
कई बार इस जच्चे बच्चे की पीड़ा के बारे में वो बताते हैं, परमेश्वर एक सवाल पूछ रहे हैं कि जन्म लेने के वक्त तक पहुंचने के बाद क्या मैं उसको रोकेगा? Shall I bring to the point of birth and not give delivery? क्या उस जगह तक पहुंचाने के बाद बच्चा जन्म नहीं होगा? किस चीज की जन्म के बारे में बताते हैं? 18 पद देख लीजिएगा, 22 पद देख लीजिएगा। कुछ चीज के जन्म हो रहे हैं। एक देश की जन्म हो रहे हैं, एक जाति की जन्म हो रहे हैं। और 18 पद में कहते हैं कि हर भाषा बोलने वालों के बीच में, हर जातियों के बीच में से एक ऐसी जन खड़े होने वाला है, उसकी जन्म होने वाला है। दूर दूर तक, पृथ्वी की चोर चोर तक जो है, परमेश्वर की महिमा प्रकट होने वाला है। एक नई आकाश और नई पृथ्वी की जन्म होने वाला है। ये है जच्चे बच्चे की पीड़े की मतलब। इसलिए हम कहते हैं मेरे प्रियो, ये बहुत गहरी बातें हैं। मैं आपको पूछना चाहूंगा, क्या कोई सपना परमेश्वर ने परमेश्वर के राज्य के संदर्भ में आपके अंदर डाला है? व्यक्तिगत रूप में, कलीसिया के रूप में, समाज के रूप में आपके अंदर जन्म लिया है, आपकी कोख में है? मैं पूछना चाहता हूं, क्या ये कराहना आपके अंदर है कि वो जन्म हो जाए इस देश के अंदर, अपने समाज के अंदर, व्यक्तिगत जीवन के अंदर? परमेश्वर की दिया हुआ सपने जो है, वो एक बड़ी चीज को जन्म देने जा रहे हैं। ये तात्कालिक चीजों के सपना नहीं, ये अनंत महिमा के सपने हैं। पॉल ट्रिप नाम के परमेश्वर के दास ने क्वेस्ट फॉर मोर ऐसी एक किताब लिखा है। मैं उसमें उसमें पढ़ रहा था। वो कहते हैं कि अनंतता की इस पार जो है, हमारे अंदर एक ऐसी असंतृप्ति होना चाहिए। जिन चीजों को हम देखते हैं, इस सांसारिक चीजें जो है, उससे हम तृप्त नहीं होना है। वो असंतृप्ति अनंतता की इस पार लगातार हमारे अंदर होना चाहिए। हमारी समस्या यह नहीं है कि हम तृप्त नहीं हैं, लेकिन बहुत जल्दी हम तृप्त हो जाते हैं। कुछ तात्कालिक चीज से हमें मिला, आशीष मिल गया, आशीष मिल गया, गाड़ी मिल गया, मकान मिल गया, ये मिल गया, वो मिल गया, धन दौलत मिल गया, बहुत जल्दी तृप्त हो जाते हैं। भजनकार भजन 17 की 15 पद में कहते हैं, जब मैं जागूंगा तेरे मुंह की दर्शन करके तृप्त हो जाऊंगा। मेरे प्रियो, कौन सी चीज आपको तृप्त करते हैं? कौन सी चीज के लिए आप कहते हैं कि एक ऐसी असंतृप्ति मेरे अंदर है, एक होली डिसैटिस्फैक्शन? मेरे प्रियो, संसारिकता यह है कि तात्कालिक अभिलाषाओं के अधीन होके आने वाली महिमा के लिए करकराने की आवाज हमारी अंदर जब बंद हो जाते हैं, संसारिकता, इस चीज को हम कह सकते हैं। मैं फिर से दोहराऊंगा, इन शब्दों की गहराई को समझने के लिए जरा रुक कर सोच लीजिए। संसारिकता हमें कई परिभाषा देते हैं, पहले भी इसके बारे में मैं बोल चुका हूं। संसारिकता यह है कि तात्कालिक अभिलाषाओं के प्रभाव में, अधीनता में होकर आने वाली महिमा के लिए कराहना बंद हो जाते हैं। आपके अंदर वो करकराहट है? आज मैं आपको सवाल पूछना चाहूंगा, जब हम परमेश्वर की बनाए हुए सीमा की बाहर जाके अपनी आत्म संतुष्टि और खुशी और आनंद की जगह देखते हैं, वो है हमारी संसारिकता। इस संसार की जो निचले स्तर की खुशी और आनंद जो है, उन ऊंचे स्तर की आनंद, महिमा और उसकी आनंद को रिप्लेस करते हैं। वहीं पे समस्या है।
ये जो है आज्ञाकारिता के रास्ते से, क्रूस के रास्ते से हमें दूर ले जाएगा मेरे प्रियो। ये हमें हमारी आराम क्षेत्र में स्थिर कर देते हैं। कई बार हमारा कंफर्ट जोन जो है वहीं पे हम रहना चाहेंगे। मेरे प्रियो, वचन कहते हैं पहला यूहन्ना 2 अध्याय के 15 पद में, संसार से प्यार न रखो और उसकी चीजों से, वस्तुओं से प्यार न रखो, क्योंकि पिता की प्रेम उसमें नहीं है। मैं आपके सामने ये चुनौती रखूंगा आज। आप ये सवाल पूछना चाहता हूं, जिस चीज से आप प्यार करते हैं, पिता की प्यार उसमें है कि नहीं? फिर से मैं पूछूंगा, जिस चीज की तलाश में मैं हूं, जिसके पीछे मैं दौड़ता हूं, पिता की प्रेम उसमें है कि नहीं? मेरे प्रियो, ये सारी चीजें जो है एक करकराहट अंदर उत्पन्न करते हैं। परमेश्वर के लोग निर्गमन की पुस्तक 2 अध्याय के 23 पद में उन्होंने करकराया। उस बंधुआई से बाहर निकल के आने के लिए परमेश्वर करकराने की आवाज को सुन के निकल के आया उनके सामने। मेरे प्रियो, हम ऐसे समय में रह रहे हैं कि विश्व भर की कलीसिया जो है कहरते हैं। एक बड़ी छुटकारे की के लिए वो कहते हैं। हम भी उसके इंतजार में है। क्या ऐसे समय में हम सोते रहे? एक कहरने की आवाज आपकी अंदर है। प्रभु यीशु मसीह ने पहाड़ी उपदेश में मत्ती 5 का 4 और उसके नीचे के पदों को आप देख सकते हैं। वहां पे बोला कि धन्य है वो जो कहरते हैं, उनको आश्वासन मिल जाते हैं। ब्लेस्ड आर दोस हू मॉर्न, दे शैल बी कंफर्टेड। धार्मिकता के लिए जो भूखे प्यासे हैं वो तृप्त हो जाते हैं। मेरे प्रियो, जैसे प्यासा हिरण पानी के लिए तड़पते हैं, आपके अंदर वो तड़पने की अनुभव है, वो करहने की अनुभव है। कौन सी चीज आपको तृप्त करते हैं? मेरे प्रियो, ये कहरने के समय है। प्रभु यीशु मसीह के पहले आगमन की और दूसरे आगमन के बीच में परमेश्वर के जन की या परमेश्वर की राज्य की भाषा है ये कहरना। आपने ये भाषा सीखा है। दिस इज द म्यूजिक इन आवर हार्ट बिटवीन द हियर एंड नाउ एंड द नॉट येट। ये एक ऐसी संगीत है हमारे दिलों में, ये कहरना उसके पहले आने की और दूसरे आने की समय के बीच में। क्या हम उन लोगों के साथ जुड़ जाएंगे? उन कहरने वालों के साथ हम जुड़ेंगे? एक दिन आने वाले हैं। प्रकाशित वाक्य की 7 अध्याय के 4 और 5 पद में जिस प्रकार से लिखा है कि वो हमारे आंखों से आंसू पोंछने के दिन जल्दी आने वाला है। वो सब कुछ नया बनाने जा रहे हैं, महिमा वापस देने जा रहे हैं, सुंदरता वापस देने जा रहे हैं। मेरे प्रियो, आंसू अगर उस दिन वो पहुंचेगा, उस दिन तक आंसू रहेगा। और मैं एक हकीकत आपको बता रहा हूं, आज कहरने वाले हैं सिर्फ उन्हीं की आंखों में उस दिन तक आंसू रहेगा। बाकी सबका आंसू पहले से सूख जाते हैं। जो वीकेंड आते हुए जो जोश हम दिखाते हैं ना, सोमवार मंगलवार तक वो जोश खत्म हो जाते हैं। लेकिन जिसके अंदर परमेश्वर की घराने की धुन है, वो जलन है, उनके अंदर एक कराहने की आवाज भी साथ साथ रहेंगी। मेरे प्रियो, मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं, जहां पे आप है परमेश्वर ने इस कारण से आपको वहां पे रखा है। क्या कराहने वालों के साथ आप भी जुड़ जाएंगे? महिमा और कहरना, इन दोनों शब्दों की तीन तीन बातें जो मैंने बताया, फिर से जाके उसको पढ़ने के लिए, समझने के लिए, और हमारी अंधकरण में ये प्रार्थना रहे, प्रभु वो कहरना मुझे भी सिखा दे। आने वाले सभा में कई बातें इसके साथ जुड़े हुए, इस पीढ़ी में कहरने की एक लोगों को, एक पीढ़ी को परमेश्वर
किस रीति से तैयार कर रहे हैं उसके बारे में अगले सभा में मैं बोलूंगा। इसको गंभीरता से ले प्रियो। परमेश्वर एक खास निमंत्रण अपने लोगों को दे रहे हैं। वो सुन के पीछे मुड़कर न जाए, उनकी ओर दौड़ के आए, लगन के साथ आए। प्यारे परमेश्वर, तेरे संतानों के लिए, तेरे लहू से खरीदे हुए संतानों के लिए मैं प्रार्थना करता हूं। प्यारे परमेश्वर, मेरी प्रार्थना यह है कि उनमें से प्रत्येक जन जो है, उनकी अंदर एक कराहने की आवाज आप दे परमेश्वर। उनकी आंखों में आंसू दे परमेश्वर। दुनिया की कष्ट और तकलीफ और क्लेशों के बीच में एक बड़ी लगन उसके अंदर दे परमेश्वर। महिमा के लिए एक लगन, महिमा के उसके मूल्य को समझते हुए उत्साहित होना और उसी की इंतजार करते हुए आगे बढ़ने के लिए आप इन्हें मदद करें परमेश्वर। कराहनों के साथ आप इनको जोड़ दीजिए परमेश्वर। एक जच्चे बच्चे की पीड़े को वो अनुभव कर सके, ताकि जो बातें आपने इनकी अंदर बीज डाला है वो उत्पन्न होने पाए परमेश्वर। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से मैं इनको आशीष देता हूं। इस विषय के लिए आदर और महिमा जीवते परमेश्वर को देते हुए ये सब कुछ मांगते हैं हमारी उद्धारकर्ता और जीवित परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के नाम से। सुन और दया से ग्रहण कीजिए। आमीन। गॉड ब्लेस यू। आशा है कि संदेश से आप आशीषित हैं। गॉड ब्लेस यू।